उनको नोट करो ताकि आपको लोगों को पता चले कि इस बात का यो जवाब बना, इस बात का यो जवाब बना है। और ये सारी वीडियो सुनने का फायदा क्या होगा मालूम है आपको क्या होगा? क्योंकि आप किताब पढ़ने के आदी नहीं हो। और किताब पढ़ना कितना जरूरी है, मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर मैं इस मोटरसाइकिल पे फिर आऊंगा। याद दुआ दियो, मैंने मोटरसाइकिल पाना था। ठीक है, एक ये वीडियो सुनने का क्या फायदा है भाई? किस आदमी ने मेरी लगभग लगभग वीडियो सुनी है सारी, बताओ। निडर इंडिया पे 2500 वीडियो है, कदे राजी हो रहे हूं ठावा हाथ। 2500 वीडियो सुनने का टाइम नहीं है किसी पे। 2500 वीडियो है निडर इंडिया पे, लगभग लगभग सुनी है। अब मुझे ये बताओ, सुनने का लाभ होया कि टाइम खराब होया? लाभ होया। अब ये पूछ रहे लाभ क्या होया? सारी बात याद है मैंने कौन सी वीडियो में क्या रखा? ऐसे थोड़ी याद रहेगी, इन्होंने कहा ऐसे थोड़ी याद रहेगी, किसी के नहीं याद रह सकती। तो एक चेला बोला अपने गुरुजी तक जाके, गुरुजी है मैं आगे बताने लग रहा। ने बोला गुरुजी आप कहते हो कि पढ़ते रहो, किताबें पढ़ते रहो। मैं अपने बेटे को बोलता हूं, मैं कहा जो किताब अच्छी लगे पढ़ता रहो। बोला पापा याद तो नहीं होती। ये बात उसने भी बोली थी, तो मैं चिल्ले की मदद से बता रहा था, असल में या बेटे की मदद से बताते। हम गांव में जा रहे थे तो किताब के ऊपर बात चल रही थी, और मैंने उसको ये बोला, वो मेरे को पूछने लगा पापा मुझे मैं किसी किताब के विषय में पूछ रहा था उससे। मैं उस किताब में क्या टॉपिक है, क्या लॉजिक है? बोला ऐसे ऐसे करके है। मगर फिर कौन कौन कैरेक्टर है? बोला ये कैरेक्टर है। स्टोरी कैसे चलती है? बोला स्टोरी का ये फ्लो है। तो मैंने कहा इसके अलावा और क्या क्या पता है? बोला ज्यादा याद नहीं है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने किसी और किताब के बारे में जिक्र कर दिया, वो भी उसको ज्यादा याद नहीं है। तो फिर उसने मुझसे पूछा, बोला पापा आप मुझे जैसे कह रहे थे भाई पढ़ता रहो, मुझे मजा आने लग गया अब तो पढ़ने में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे किताब याद तो कोई भी नहीं है। मतलब अंदर जैसे याद हो आ रहा है भाई, वो तो कोई भी नहीं है, फिर फायदा क्या पढ़ने का? अच्छा जी, वहीं पे एक लोहे की पुरानी जाली जैसे छलनी सी टाइप की आ ना, ऐसे जाली सी पड़ी थी एक, और हम खेत में थे चबच्चे पे। मैं बोला मगा न्यू काम कर, वो जो चबच्चा चबच्चा मतलब वो दीजिए ना, अगर इसमें पानी गिरा रहा ट्यूबवेल का पानी इकट्ठा पड़ा था, मैं न्यू काम कर यो लेकर जा, अरे इसमें पानी ला भर कर। आओ बोला इसमें पानी कैसे आएगा? मगर कर कोशिश कर, कोशिश कर। नो बोला नहीं आएगा। मगर तू देख, एक बार में नहीं आओगा, 10 बार में, 100 बार में, 250 बार में, बताइयो आज का पानी। मैं बोला लेगा। अब वहां पर एक बच्चा अपने बाप को ये सोच रहा है कि यो बाप बड़ा पागल है गे, मतलब छलनी में पानी लाने की क्या लग रहा, बड़ा सा छलना करो उसमें मैं दे, बस वो खाम खाई गाय। यार इसमें पानी लाने का जाली सी थी एक, बस वो बोले इसमें पानी कैसे लेके आऊंगा? कोई प्लेट हो उसमें भी ले सकूं मैं, कोई कटोरी हो, कटोरा हो, कोई और बर्तन हो प्लास्टिक का, इसमें कैसे लाऊंगा? मैं लेगा, बस वो लोहे का था, मैं लेगा, मैंने नहीं पता। अब वो उसमें डुबो हुआ है, अरे फिर निकल जाओ, फिर डुबो हुआ है। मैंने बोला इसमें मैं तेरे एक बात बताऊं, तेरे को मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा तब जब तू कभी तेरे हाथ नहीं टूट जाएंगे, तो इसमें ट्राई मारता रहो, बस इसमें पानी का कुछ ना कुछ फायदा होगा, मैं उससे बोल रहा हूं। अब उस टाइम पर किसी व्यक्ति को जब कोई आदमी बता रहा हो ना, अनुभवी आदमी जब आपको कोई काम कहता है तो वो बिना मतलब नहीं कहता, और वो ये चाह रहा है कि आपको भी अनुभव हो जाए किसी तरह से। अब वो कह रहा है कि अनुभवी आदमी क्या कह रहा है कि वो क्या सिखाना चाहता है, गुरु क्या सिखाना चाहता है, ये कभी शिष्य को पता नहीं होता। शिष्य अपने तरीके से दिमाग लगाता है कि खाम खाई टाइम खराब करा, अगर सही गुरु होगा तो। अब मेरा बात समझ में आ रही थी, मैं अपना, अब मैंने तो किताब समझानी थी, उस तक किताब क्यों पढ़नी जरूरी है, वो अपना ल्यान लग रहा है, वो मतलब फिर ट्राई मारा है, और फिर मेरी तरफ देखा, मगर करके ट्राई, अब फिर और ट्राई कर, थोड़ा सा ट्राई ट्राई अगेन, और ट्राई ट्राई अगेन क्या, जाली में पानी कैसे भरे वो बेचारा, फिर मगर कोई तरीका ढूंढ, और मगर दूसरी चीज शरीर के अंग इस्तेमाल कर सके, बाहर से कोई चीज इसमें रखनी नहीं। अब वो उसमें उंगली फंसा के फिर ट्राई करे, हाथ रख के ट्राई करे, कैसे भी करके वो ट्राई करे, वहां तक ले आवा, मैं थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाऊँ, अगली बार फिर खत्म हो जाए, मैं जितना पानी बचा उसने फिर पी के माती बोर लिया, फिर उसमें न्यू करने लगा।
उस प्रयास में वो जाड़ियों में उंगलियां फंसाने लगा, फिर वो पानी लाने लगा, बार बार पानी मारा उसने, उसमें वो दूसरे पत्ते भी पड़े थे उस पानी में, वो पत्ते भी उसमें न चलने लगे, कदे पत्ता अड़ जाए, कदे कुछ अड़ जाए, कदे वो होया। थोड़ी देर के बाद मैं उसको बोला, हमारा यह प्रयास आधा घंटा चला, मैं आपको बताऊं, आधे घंटे तक जंग लगे किसी लोहे के बर्तन को पानी में ऐसे ऐसे करके उसने जब मारा, मैं बोला मैं देख क्यों कर चमक गया है। मैं ऐसा ही था जब तने ठाया, बोला ना, मैं देख सारा जंग उतर गया, चमकने लगा, अब ये शाइनिंग है, अब इसमें से सिर्फ थोड़ा रगड़ेगा ना, कति साफ हो जाएगा, ये जमा कंचप्पा हो जाएगा। बोला फिर, मैं किताब का यो एक काम है, किताब जब पढ़ते हो तो वो छलनी की तरह आपकी आत्मा को, आपके थॉट्स को, आपके विचारों को, आपके विजन को इसी तरीके से साफ करती है। जो दिमाग में जाड़े लगे हुए हैं, वो जाड़े साफ करने के लिए आपको लोगों के विचार सुनने हैं, किसी भी विचार को सत्य नहीं मानना, बस यो ध्यान रख रही हो। समझ गए बात आप? तरह तरह के लेफ्टिस्ट को भी सुनो, राइटिस्ट को भी सुनो, नफरती एजेंडा फैलाने वालों को भी सुनो, और प्रेम फैलाने वालों को भी सुनो, परमात्मा पर बात करने वालों को भी सुनो, परमात्मा को रिजेक्ट करने वालों को भी सुनो, इस तरफ वालों को भी सुनो, उस तरफ वालों को भी सुनो, इस पॉलिटिकल पार्टी को भी सुनो, उसको भी सुनो, उसको भी सुनो, जिसको आप पसंद नहीं करते उसको भी सुनो। और जब आप सबको सुनोगे तब आपके अंदर वो छलनी लग पाएगी जो आपके अंदर के विचारों को, जाड़ों को साफ करेगी। वो छलनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा अनुभव है, वो मेरा सत्य है, सत्य नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। जो यहां खड़ा होके बोल रहा है वो ना मोर्चे की जबानी है, वो ना परमात्मा की कहानी है, वो ना आपको करना है, वो ना आपको वहां से रेफरेंस लेके अपने विचार तय करने कि आपको क्या करना है। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि ये जो मैंने बोला है या किसी लेखक ने किताब में जो लिखा है वो उसका सत्य है, उसका अनुभव है जो वो कहना चाहता है, और जो मुझे फील होता है वो मैं कभी किताब में लिख नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। ये बुढ़िया जाकर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर जी गोड्या में चरण चरण सी हो है, कर लो उस चरण चरण का, और कालजे में बड़ा मरड मरड सी हो है, ये बस करड़ करड़ नरिस मरड मरड नरिस चढ़ चढ़ न, बस फील करके दिखाओ कैसे करोगे। कर नहीं सकते ना, लिख के दिखाओ कागज पे, कोई डॉक्टर लिख के दिखा दो बुढ़िया की चढ़ चढ़। नहीं समझे थी बात? यानी शब्दों की अपनी लिमिट है। मुझे जो अनुभव हो रहा है वो मैं कभी कागज पर नहीं लिख पाऊंगा, कभी नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए जो भी किताब में लिखा है वो अधूरा है। परम सत्य की खोज यदि करनी है उसके लिए तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी। खुली आंख से जो दिख रहा है सब झूठ है, झूठ, सब झूठ है। आप यहां बैठे हो ये मेरा भ्रम है, पता नहीं क्या सोच रहे होगे। मन मन कोई खेत में पहुंच रहा है, कोई सोच रहा है बालक स्कूल में तो आ गया होगा, कोई कह रहा है 3 घंटे हो गए ना बली होती है भाई, बाथरूम भी नहीं जाने दे रहा है नहीं, मतलब ये अलग 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 पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, किसी ने मैं बड़ा दिखन लाग गया हूंगा, किसी के न कोई किसी की पार टांग तो सीधी कर लन दे, एक बार खड़ा ये कर दे, कम से कम एक बार बाथरूम में जा लन दे, ऐसा भी सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ये मुझे पता है, और इस असत्य को स्वीकार करने की गुंजाइश मेरे में है। इसलिए जो भी मन में हो आपको बोलना है। मैं कभी शब्दों पर यकीन नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। आप यदि मुझे कहते हो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। यदि आप मुझे कहते हो कि आप हमारे लिए सम्माननीय हो तो मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। कोई आप कहते हो कि मैं आपके साथ हूं बुला रहा जी तन मन धन से, मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आप कहते हो कि आप देश के लिए फलाने ढिमकाने हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि रोज रात में 8 बजे मेरे पे ऐसे फोन भी आवे साढ़े का इसे लागेंगे तक ना बताऊं तो फलाने के खिलाफ बोला, क्योंकि मैंने उस पर भी यकीन नहीं है
क्योंकि फिर मैं बैलेंस हो जाता हूँ। थोड़े न्यू कहने वाले मिल जाए, थोड़े न्यू कहने वाले, थोड़े कहता आप बढ़िया आदमी हो, थोड़े कहता साले तू तो कमीन है। दोनों कहने के मिल जाए, अपना बैलेंस हो जाए, ठीक है, अपना छात्र में ठीक शांति शांति में अपना नींद आ जाए, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शब्दों में बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि शब्दों की इतनी औकात नहीं कि वो आपके मन के भाव असलियत में व्यक्त कर सके। रियलिटी में आप कभी नहीं बता पाएंगे। कई लोग मैंने देखे हैं, मतलब मैंने खुद महसूस किया है कि अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, कई बार शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंसू निकल आते हैं। हमारे भी कई बार आंसू ही निकल आते हैं और कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि कुछ कहने को होता नहीं। कई बार इतना ज्यादा प्रेम मिलता है और कई बार इतनी गाली मिलती है कि आंसू ही निकल आते हैं, वो भी होता है। दोनों ही होते हैं, दोनों साइड से, प्रेम में भी निकल आते हैं और उधर से भी। वो भाव हम समझ नहीं पाते। कई बार अगला आदमी दुखी होकर हमको गालियां दे रहा होता है, हमारे आंसू इसलिए निकल रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कर नहीं पा, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं कर नहीं पा रहा, ये मेरा दुर्भाग्य है बेसिकली। तो इसलिए भी कई बार आंसू निकल आते हैं। तो मुझे यकीन केवल आपके कर्म पर है, जो दिख रहा है मुझे उस पर यकीन है, जो आप कह रहे हो मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है। क्योंकि आज आप मेरे साथ खड़े हो, कल आप मेरे खिलाफ हो सकते हो, मुझे दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यह मालूम है कि जो साथी अपने साथ एक बार जुड़ जाएगा, वो व्यक्ति समाज का कभी नुकसान नहीं करेगा। मैं यही भरोसे पे हम लोग जुड़ने के लिए हैं भाई। और किसी का ना करियो, मेरा कर लियो, कोई बात नहीं, अपना कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हम अपना तो मान साहब साथ बैठे हैं, बड़े तो अनुमान बैठा है। मैं मानना मैं ब्याह रखा हूं, जाता कहूं मानना का तो बटे हूं मैं, अनुमान तो रिश्तेदार कहा करूं, मगर और रिश्तेदार क्या हाल है। तुम्हारा तो कुछ होएगा तो पुनर् जड़ाए लेगा वो, अपना इतना यकीन है, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन बड़ी कहानी ये है, आदरणीय, जिन वस्तुओं से हमारा सत्यानाश हो रहा है, क्या मोर्चा के किसी भी व्यक्ति ने त्याग किया है या संस्थापक सदस्य है? भाई ना तो या उम्मीद करियो कि मैं त्याग करूंगा, और ना किसी और तक करियो। तारे समझ मानदा और तारी परिस्थिति अगर इजाजत दे दियो तो कर लियो, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट को त्याग करने के ऊपर भी बारी आती है। हम ये कहते हैं भैया मेरे त्याग करने से अगर व्यवस्था बदलती हो, या किसी भी संस्थापक सदस्य के त्याग करने से व्यवस्था बदलती हो, तो आज कर दें। दुनिया के लोगों ने भाई राजीव दीक्षित की बात को सुन करके, समझ करके गौ पालन पे काम चालू किया। उसने अपनी गौशाला खोल दी, गौशाला से बाहर नहीं निकल पाया वो गौशाला खोलने के बाद। किसी ने स्वदेशी के ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो स्वदेशी सामान का प्रचार करने लगा। प्रचार करने में जिंदगी लगाएगा तो घर कैसे चलाएगा? गलत चीजों को का प्रचार नहीं कर सकता। जब प्रचार करना है तो चल बेच लेते हैं, तो वो दुकान से बाहर नहीं निकल पाया। स्वदेशी वाले दुकान से बाहर नहीं निकल पाए। इन क्रांति करने के लिए मैं बोलता हूं, रे तू तो राजीव दीक्षित का भगत था, तू तो राजीव दीक्षित ने तैयार करा था, तू तो आया कर कम से कम। बोला के करूं, दुकानदारी तो फुर्सत नहीं मिलती। हो गया, त्याग करके घर बैठ जाएंगे। अपन तो तैयार पड़े हैं भाई, समय व्यवस्था बदलना था, हम बदल लियो, पता चला। मैं तो गाड़ी भी त्यागने को तैयार हूं, लाइट भी त्यागने को तैयार हूं, मोबाइल भी त्यागने को तैयार हूं, बोलना भी त्यागने को तैयार हूं। कति जी नहीं करता बोलने का।